हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल ब्यूनेस ब्यूटी मंत्रा। मैं स्नेहा आपको बता रही हूँ ऑल अबाउट कॉस्मेटोलॉजी के बारे में। पार्ट 2.3 का मीन्स है कि पर्सनालिटी डेवलपमेंट पे ये मेरी थर्ड वीडियो है जो मेरी कॉन्टिन्यूशन में चल रही है। तो ये आपकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट को लेकर ही चल रही है अभी मेरी वीडियो। तो इसमें आगे मैं चलती हूँ, आपको बता रही हूँ क्लाइंट कंसल्टेशन के बारे में कि क्लाइंट कंसल्टेशन होता क्या है। वर्ड सुनने से आपको पता चल रहा होगा कि क्लाइंट मीन्स हमारे जो क्लाइंट्स होते हैं, हमारे कस्टमर्स होते हैं, और कंसल्टेशन मीन्स हम किसी को कैसे कंसल्ट करते हैं, कैसे हम सजेशंस देते हैं, क्या सजेशंस देनी चाहिए उसके ऊपर। तो क्लाइंट कंसल्टेशन इज टू डिस्कवर योर क्लाइंट नीड्स एंड कंसर्न by making them feel comfortable so you can offer them the best help and advice. क्लाइंट कंसल्टेशन क्या कहता है कि इसके अंदर हमें पता लगता है कि क्लाइंट को कैसी ज़रूरत है, उसको क्या चीज़ चाहिए जिससे हम उसकी अच्छे से अच्छी हेल्प कर पाएँ और अच्छे से अच्छी हम सर्विस दे पाएँ। तो ये सब कुछ आप कैसे जानेंगे कि हम क्लाइंट से एक फॉर्म फिलअप करवाएंगे। फॉर्म फिलअप में क्या होगा वो आप इस पिक्चर में दे सकते हैं कि फॉर्म फिलअप में क्या होगा। क्लाइंट अपना नाम बताएगा, उसमें अपना नाम फिलअप करेगा, अपना एड्रेस, फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी। उसके बाद वो फिलअप करेंगे कि उनको किस तरीके की सर्विस लेनी है, वो क्या सर्विस लेना चाहते हैं। देन उसके बाद हम उनके कुछ मेडिकल स्टम्प्स भी पूछेंगे कि उनको कोई एलर्जी तो नहीं है या कोई इन्फेक्शन तो नहीं है। वो सब कुछ हम उसके बारे में भी जानना चाहिए। देन उसके बाद उनको कैसा स्टाइल चाहिए वो सब कुछ आप इसके अंदर फॉर्म में देख सकते हैं। मैंने आपको दिया है इसके अंदर कि आर यू करेंटली टेकिंग एनी मेडिकेशन, कोई ऐसी कोई दवाई तो नहीं ले रहे, या उनको कोई ऐसी कोई प्रॉब्लम तो नहीं है कि भाई सफोकेशन की प्रॉब्लम नहीं हो। जैसे हाई बीपी की प्रॉब्लम होती है, कईयों का बीपी इतना ज़्यादा लेवल में होता है कि वो आइज़ भी बंद नहीं कर सकती। फेशियल के टाइम पे क्या होता है, हम लोग आइज़ बंद कर देते हैं कि हमें आइज़ की मसाज भी करते हैं, पर वो लोग आइज़ बंद नहीं कर पाते हैं। उनका बीपी इतना हाई होता है कि उनको आइज़ बंद करते ऐसे लगता है कि जैसे हमें सफोकेशन फील हो रहा है, घबराहट होनी शुरू हो जाती है उनको। तो ये सब कुछ मेडिकेशन हमें जानना क्लाइंट के बारे में बहुत ज़रूरी हो जाता है। नेक्स्ट इज कि क्लाइंट कंसल्टेशन से हमें और क्या पता चलता है कि उन्होंने कौन सी डेट को कौन सी सर्विस अवेल करी है, क्या सर्विस अवेल करी है, या कोई प्रोडक्ट उन्हें नहीं सूट करा तो वो हम लिख देंगे उसके अंदर कि उनको ये प्रोडक्ट सूट नहीं करा, ताकि हम फर्दर आगे उनको वो प्रोडक्ट सजेस्ट ना करें। फाइन। वैसे तो हम जो सजेशन देंगे वो उनके अकॉर्डिंग ही देंगे, क्योंकि हमें सब कुछ उनकी नॉलेज पता लग गई है, उनके बारे में पता लग गया। पर फिर भी कईयों के साथ होता है कि इतने ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं कि हमें नहीं पता लग पाता है कि हम वो प्रोडक्ट उन पर यूज़ करें ना करें, या उनका रिएक्शन उन्हें बाद में पता लग पाता है। देन उसी के साथ आपको पता चलता है कि स्टेप कंसल्टेशन। अब कंसल्टेशन के क्या क्या स्टेप हैं वो मेथड मैं आपको बता रही हूँ। एवरी कंसल्टेशन शुड बी स्ट्रक्चर so that you cover all the key points which lead to successful conclusion. To ensure that you cover all the bases, keep a list of the flowing key points at your station. हमेशा इन पॉइंटों को हमें ध्यान में रख के चलना चाहिए। कोई भी सर्विस हम किसी भी क्लाइंट को दे रहे हैं तो इन पॉइंट्स को हमेशा अपने माइंड में रखना चाहिए। फर्स्ट इज डिटरमाइन द क्लाइंट प्रेफरेंस। आस्क योर क्लाइंट व्हाट दे लाइक मोस्ट and least about their current style and cut. हमेशा अपने पहले क्लाइंट की प्रेफरेंस जानने कि वो क्या सर्विस लेना चाहते हैं, उस सर्विस में वो कैसी सर्विस लेना चाहते हैं कि उन्हें अच्छे से अच्छा हम प्रोवाइड कर सकें। जैसे फॉर आप हेयर स्टाइल बनवाने जा रहे हो किसी भी सैलून में, आप खुद ही अपने ऊपर ले लो, आप हेयर स्टाइल बनवाने जा रहे हो। अब हेयर स्टाइल में आप एक तो फ़ोटो लेके जाते हो कि आप हमें ऐसे ही हेयर स्टाइल चाहिए, या फिर आप लेके जाओगे कि उनके ऊपर ही छोड़ दोगे कि जो आपको अच्छा लगे आप वो बना दीजिए, पर मुझे लुक जो है बन में चाहिए। ये भी तो बताओगी ना कि आपको बन लुक चाहिए, भाई ओपन हेयर स्टाइल चाहिए, वो कौन सा लुक चाहिए। तो आप ये प्रेफरेंस आप बताओगे, उसी हिसाब से आपको जो है वो सैलून वाला वो आपको बताएगा कि मैम आपके ऊपर ये ज़्यादा सूट करेगा या इस ड्रेसअप के साथ ये चीज़ सूट करेगी। तो ये सब जानकारी होना क्लाइंट के बारे में मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। देन सेकंड इज एनालाइज द क्लाइंट हेयर।
assess your client hair include its thickness, texture, manageability and condition. अगर आप किसी क्लाइंट को हेयर की सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो तो पहले आप क्या जानोगे क्लाइंट के हेयर के बारे में, कि क्लाइंट का हेयर कैसा है, भाई कैसे टेक्सचर में है, कैसे वो अपने क्लाइंट जो हेयर को मैनेज करके रखते हैं, या वो क्या शैम्पू यूज़ करते हैं, क्या अपने बालों की देखभाल के लिए क्या प्रोडक्ट्स का यूज़ करते हैं, वो नेचुरल रेमेडीज़ का यूज़ करते हैं या फर्दर क्या यूज़ करते हैं, या कहीं वो अपने बालों में कोई कलरिंग तो नहीं करवाते हैं, भाई ग्रे हेयर है तो कलर करवाते हो, तो वो सब कुछ आपको नॉलेज होना चाहिए। या वो कलर भी करवाते तो कौन सी कंपनी का कलर करते हैं, ये आपको नॉलेज होनी पूरी ज़रूरी है अपने क्लाइंट को सर्विस देने के लिए। नेक्स्ट थर्ड इज रिव्यू द क्लाइंट लाइफस्टाइल। आस्क योर क्लाइंट द फ्लोइंग क्वेश्चंस अबाउट हर करियर एंड लाइफस्टाइल। अब आप कहोगे हमें क्या मतलब भाई क्लाइंट के करियर और लाइफस्टाइल से, मतलब इसलिए है हमें वैसे कुछ नहीं जानना कि वो जो मर्जी करे, पर हमें इसलिए जानना है जैसे सपोज़ आपने किसी क्लाइंट का फेशियल कर रहा है और वो क्लाइंट जो है भाई फील्ड में वर्क करते हैं, फील्ड में वर्क इन द सेंस जैसे वो सेलर पर्सन है, सेल पर्सन है, वो मतलब धूप में घूम रहे हैं, डस्ट पॉल्यूशन में घूम रहे हैं, तो आप क्या कहोगे, वो क्या होगा, आज वो फेशियल करवा के गए हैं, कल वो फिर अपने काम पे चले जाएंगे ऐसी फील्ड में, तो क्या होगा, ऐसे में तो आपका फेशियल करा हुआ सब स्पॉइल हो जाएगा। वो क्लाइंट बाद में आके आपको कहेगा कि भाई आपका फेशियल तो चला ही नहीं, आपका फेशियल इतने दिन भी नहीं चला, एक दिन भी नहीं चला, और मेरा जो सारा का सारा चेहरा ना ख़राब हो गया। अब उसके अंदर आप कहोगे मैं क्या करूँ, मैं क्या करूँ, नहीं, आपको अपने क्लाइंट से इसलिए पहले ही पूछ लेना है कि आप कुछ काम तो नहीं करते, आपका क्या फील्ड है, क्या लाइफस्टाइल है, ताकि आप उसको उस दिक्कत से बचा सको, भाई टिप्स दे सको, आप प्रिकॉशंस दे सको कि आपने फेस का ऐसे भाई सनस्क्रीन लगा के जाना, आप रोज़ की रोज़ आपने फेस का ऐसे केयर करना कि आपने फेस को ऐसे प्रोटेक्ट कर सकते हो, तो वो सब कुछ आप उसको सजेशन दे सकते हो ताकि आपका क्लाइंट जो है आप ही से पूरा अच्छे से बना रहे, आप ही का क्लाइंट बना रहे, वो कहीं और नहीं जाए। इससे आपकी भी एक प्रोफेशनल इमेज बनती है क्लाइंट की नज़र में, और क्लाइंट जो है काफ़ी अच्छा आपसे बॉन्डिंग बन जाती है क्लाइंट की आपसे। थर्ड इज नेक्स्ट इज फोर्थ। फोर्थ क्या कहता है, सजेस्ट ओपिनियन। वंस यू हैव इनफ इंफॉर्मेशन आस्क द क्लाइंट इफ़ यू मेक सम रिकमेंडेशन बिफोर गिविंग एनी सजेशन वेट फॉर हर to give you permission to do so, lifestyle, hair type and face shape. Yes, कोई भी सजेशन देने से पहले आप अपने क्लाइंट से एक बार ये कहो, अगर आपको भाई बुरा ना लगे या मैं आपको एक सजेशन देना चाहती हूँ, भाई आपको उसका लाइफस्टाइल पता चल गया, उसके करियर का पता चल गया, उसके सब कुछ पता चल गया, अब आप उसको अपनी सजेशन देना चाहते हो, ये नहीं आपने सीधा सजेशन देनी शुरू कर दी, नहीं, आप उससे 2 मिनट पूछोगे कि भाई मैम सॉरी, अगर इफ़ यू डोंट माइंड प्लीज़ आई गिव यू सम सजेशन फॉर योर अबाउट योर हेयर और अबाउट योर फेस। तो इससे क्या होगा, एक इम्प्रेशन अच्छा लगता है क्लाइंट के फेस पे, क्या है एक इमेज बनेगी आपकी, एक इम्प्रेशन पड़ेगा कि भाई आपको एक सजेशन देना चाहती है, फिर भी आपसे पूछ रही है वो एक बार, आपको क्लाइंट क्या कहेगा, मतलब अंदर इधर सोचे हो कि मैं, वो मुझे फ्री में सजेशन भी दे रही है और फिर भी मैं उसे पूछ रही हूँ लाइटली, अगर आपको बुरा लगे तो मैं आपको सजेशन दे देती हूँ। ठीक है, हमेशा सजेस्ट तो जरूर करना है पर अपने क्लाइंट से पूछना भी है सजेस्ट करने से पहले, क्योंकि कई बार क्या होता है कि कोई कोई क्लाइंट ऐसे भी होते हैं कि वो सजेशन लेना ही नहीं चाहते, इवन वो बुरा मान जाते कि यार हमने सजेशन कोई मांगी थोड़ी ना थी इससे, ये मुझे सजेशन देने बैठ गई, तो इसलिए पहले पूछ लेना अपने क्लाइंट से सजेशन देने से पहले। फिफ्थ इज मेक कलर रिकमेंडेशन। Unless a client absolutely does not want to talk about color, this recommendation should be part of very consultation service. Yes, कुछ क्लाइंट ऐसे भी होते हैं इवन कलर करते होंगे पर लेकिन अपने कलर के बारे में ना बताना नहीं चाहेंगे। अब आप तो हो प्रोफेशनल, आप तो बालों को देखते ही और आप छुओगे जब उसको तो पता लग जाएगा कि ये
क्लाइंट जो है वो कलर करता है, तो उसको आप बड़े तरीके से बताओगे, या किसी की ग्रे हेयर्स हो रहे हैं, मैं कहूँ कि आजकल प्री मैच्योर ग्रे हेयर्स होने लग गए हैं, तो किसी को हमें रिकमेंड करना है तो हम उसे कैसे कहेंगे? इफ़ यू डोंट माइंड, आई गिव यू सम सजेशन फॉर अबाउट योर हेयर कलरिंग। तो ऐसे पहले ऑप्शन में, आप पहले पॉइंट में हमने क्या पढ़ा? सजेस्ट करना है हमें ऑप्शन। भाई ओपिनियन जो अपनी देने से पहले क्लाइंट से पूछना है, तो आप पहले पूछोगे इसको रिकमेंड करने से पहले, तभी आप उसे रिकमेंड करोगे। ठीक है, क्लाइंट रेडी हो जाता है कलर करवाने के लिए, फिर आप उसे रिकमेंड करोगे कि कौन से कलर आप करवाएं। भाई उसके कलर, बालों का जो कलर है पहले से ही नेचुरल जो कलर है, उसके कलर के मैच खाते कलर करवाएं, या कोई फर्दर फैशन कलर करवाएं, तो वो सब कुछ आपके रिकमेंडेशन में आ जाता है। नेक्स्ट 6 इज discuss upkeep and maintenance. Let the client know that throughout the service you will be educating her on various products that you would recommend it for her home use. Yes, हमेशा आपको खुद, ये खुद के लिए पॉइंट है, आपको हमेशा अपडेट रहना पड़ता है, मेंटेन रखना पड़ता है अपने आप को, ताकि आप अपने क्लाइंट को जो आपसे सर्विस लेके जा रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आप अपने क्लाइंट को ये भी बता सकें कि आप घर में ये प्रोडक्ट यूज़ करेंगे तो इससे और अच्छा आपके इम्प्रूव फेस होता जाएगा, तो वो भी आप रिकमेंड कर सकें। पर रिकमेंड कब करोगे? जब आपको उसके बारे में नॉलेज होगी। नॉलेज आपको लेते रहना पड़ेगा, वो एक मैंडेटरी हो जाता है। जब आप कोई फील्ड में चले जाते हैं प्रोफेशनली आप कैसे बन पाओगे? तभी बन पाओगे ना जब आप अप टू डेट रहोगे, तो ऐसे ही आप अप टू डेट रह सकोगे। 7th is review the consultation. Always take your time and be through. Pause for your client confirmation for ask her if you have understood everything correctly. Once you are sure that you both have the same understanding. Yes, इसमें ये बता रहे हैं कि अगर आपको, जैसे आप पूरा फॉर्म फिलअप हो गया, आपने उसको पूरा रीड आउट कर लिया, पर जब तक आप दोनों की अंडरस्टैंडिंग सेम ना हो, कहने का मतलब है जैसे मैं हूँ, अब मैं आपको समझा रही हूँ कुछ चीज़, मैं आपको इस समय समझा रही हूँ और आप अच्छे से उस चीज़ को समझ रहे हैं, तो वो क्या है? वो हम दोनों की अंडरस्टैंडिंग है। ठीक है, हम लोगों की अंडरस्टैंडिंग है कि मैं आपको अच्छे से मैं आपको समझा रही हूँ, आपको अच्छे से समझ में आ रहा है, ये अंडरस्टैंडिंग है। इसी तरह क्लाइंट के और हमारे बीच में भी होता है। जब तक जो क्लाइंट कह रहा है वो हमें प्रॉपरली समझना है, अगर हम नहीं समझ पा रहे तो हमें क्लाइंट से अच्छे से बातचीत करनी है कि मैम आप यही कहना चाह रहे हैं ना, कि आप यही सर्विस अवेल करना चाहते हैं, यही प्रोडक्ट यूज़ करना चाहते हैं। तो क्लाइंट से अच्छे से गो थ्रू करें कि क्लाइंट यही कह रहा है, ये ना हो कि मिसअंडरस्टैंडिंग हो कि क्लाइंट कह कुछ रहा है, आप समझ कुछ रहे हैं और हो कुछ और रहा है। तो ये मिसअंडरस्टैंडिंग्स आपको नहीं होनी चाहिए, हमेशा क्लियर करके चलें कि क्लाइंट क्या कह रहा है, क्या बात हो रही है। तो ये सब कुछ मिला के हमारे पर्सनालिटी को, हमारी प्रोफेशनल इमेज को इम्प्रूव करता है। नेक्स्ट चलते हैं हमारे टेलीफोन एटिकेट्स। टेलीफोन एटिकेट्स क्या होते हैं कि हम टेलीफोन पर कैसे बात कर रहे हैं, क्या हमारे बात करने के तौर तरीके, हमारा स्टाइल, हमारा वे ऑफ टॉकिंग क्या है, या हम किस टोन में बात कर रहे हैं, क्या हम वर्ड्स का यूज़ कर रहे हैं। तो फर्स्ट इज स्माइल एंड ब्रेथ। द टोन ऑफ योर वॉइस चेंजेस व्हेन यू स्माइल, सो इवन इफ यू डोंट फील like smiling, fake it if it makes you sound friendly. yes, इसके अंदर ये दिखा रहा है कि हमेशा आपको बात कैसे करनी है, खुश होके बात करनी है। फ़ोन पे हम बात कर रहे हैं, देखो फ़ोन पे हमारे जो है हमारी वॉइस, हमारे टोन ऑफ वॉइस की वजह से ही पता चल पाता है कि सामने वाले बंदे के इमोशंस क्या है या इम्प्रेशंस क्या होंगे, उसी से पता चल पाता है। ये तो फ़ोन पे तो कोई हमारे इम्प्रेशंस देख नहीं रहा, ठीक है ना, हम वीडियो कॉलिंग तो कर नहीं रहे, वीडियो कॉलिंग करते हैं तो हमारे इंप्रेशन दिख जाते हैं, पर हम वॉइस कॉलिंग करें तो उसमें हमारे फेस के इंप्रेशंस नहीं दिख रहे हैं। तो कभी भी अपने फ़ोन पे बात करते हुए आपको हमेशा कैसे खुशी खुशी बात करना है, स्माइल करते हुए बात करना है, अच्छे से बात करना है, ताकि हमारी जो वॉइस है वो कैसी आवाज़ आए, फ्रेंडली वॉइस आए, कि हम आपके बहुत ही
जिसे कहते हैं ना कि हम आपके बहुत ही हेल्पफुल हैं, हम आपके हमेशा सजग हैं आपको सर्विस देने के लिए, हमेशा तैयार है, रेडी हैं हम आपको सर्विस देने के लिए। तो हमेशा ऐसे ही बात करना है, ना कि कभी जो आप कितने अंदर से दुखी हो, कुछ भी हो, आपको हमेशा कैसे बात करना है, खुश होके ही। नेक्स्ट इज यूज़ अ कॉलर नेम द स्वीटेस्ट sounding what to anyone as well their name. This is one way to make sure however is calling feels listened to and appreciate. हमेशा बात करते समय आपको कैसे बात करनी है, आपको हमेशा पहले बात कर, आपने फ़ोन उठाया, हेलो, दिन पूछना है व्हाट इज़ योर नेम, व्हाट इज़ योर नेम, ठीक है, आपका क्या नाम है, या आपका व्हाट इज़ योर गुड नेम, हम ऐसे भी पूछ सकते हैं। तो इससे क्या होता है कि एक कांटेक्ट बनता है कस्टमर के बीच में और एक हमारे के बीच में। आप नाम पूछ लिया आपने, अब नाम से क्या होगा, एक अच्छा सा फील होगा कि ठीक है, हेलो, नाइस नेम, आप ये भी कह सकते हो, नाइस नेम। और बताइए भाई, नेक्स्ट इज़ कि आप भी क्या सर्विस लेना चाहेंगे, कुछ भी आप ऐसे कि साउंड नेम, आपने हमेशा जब भी कॉल अटेंड करो किसी का भी नाम जरूर पूछना चाहिए। नेक्स्ट इज थर्ड इज अंडरस्टैंड वेयर इरिटेट क्लाइंट्स आर कमिंग फ्रॉम, टेक डीप ब्रेथ and listen carefully to the hidden message behind angry calls. Where is the frustration coming from? What isn't being said? देखो, कुछ क्लाइंट ऐसे भी होते हैं जो इरिटेट होते हैं या रूड तरीके से बात करते हैं, हमें ये, पर वो रूड तरीके से बात करेंगे तो आप रूड वे से बात नहीं करेंगे, आप स्माइल करके ही बात करें। क्यों? क्योंकि हम लोग सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, क्लाइंट जो है हमसे सर्विस लेना चाहता है। कोई बात नहीं, समटाइम्स होता है, या फिर हम कहें कि कोई सर्विस हमसे लेके गया और कुछ ऐसी प्रॉब्लम हो गई जिसकी वजह से वो रूड वे में बोल रहा है, तो कोई बात नहीं, आप उसको आराम से टेकल करें कि कोई बात नहीं, आप ऐसा आपके साथ हो गया है, उसके लिए सॉरी, अपोलोजाइज़ करें कि कोई बात नहीं, हो गया आपके साथ, आगे हम ध्यान रखेंगे इस बात का, या आपको क्या ऐसी प्रॉब्लम हो गई है, तो इस बारे में हम क्लाइंट से डिस्कस करेंगे आराम से। कोई बात नहीं, कई बार हो जाता है, क्लाइंट रूड वे में भी हो जाता है, क्लाइंट गुस्सा भी होता है, या फर्दर हम कहें कुछ उसके बैक ऐसी प्रॉब्लम हो जाती है, या कोई जो उसका फैमिली इशू होता है, कुछ ऐसा जिसकी वजह से वो रूड वे में या कुछ ऐसे स्टेशन वे में बात कर रहे हैं। फोर्थ इज अंडरस्टैंड योर सैलून मेन्यू एंड प्रोसीजर. It is not uncommon for people to call in asking for more information on whatever it is they want to book in for. Yes, हमेशा देखो, जो क्लाइंट आपको नहीं जानता वो खाली आपके फ़ोन नंबर को या एडवर्टाइज़ देखकर उसने आपको फ़ोन करा है, वो तो आपकी नहीं जानता ना कि आप क्या क्या सर्विस प्रोवाइड करते हो, या आप सर्विस जो प्रोवाइड करते हो उसके क्या प्राइसेस हैं, वो फ़ोन करके पूछ रहे हैं। तो उसको अच्छे से समझाए कि हम ये सर्विस प्रोवाइड करते हैं, इसके अंदर ये होता है और ये इतने इसके प्राइस कॉस्टिंग है, ये भी डिपेंड करता है। देखो, सबसे बड़ी बात क्या है, कोई भी आप काम ले लो, कोई भी प्रोफेशनल लाइफ ले लो, सॉरी प्रोफेशनल इमेज ले लो, कोई भी प्रोफेशनल लाइन ले लो, उसमें क्या है, क्लाइंट हमारे लिए भगवान के समान है। तो क्लाइंट क्या, हमारे भगवान के समान, तो हमें क्लाइंट से बहुत सॉफ्टली डील करना है ताकि क्लाइंट जो है हमारे ही से ही सर्विस अवेल करें। फिफ्थ इज ऑलवेज आस्क फॉर द कॉलर contact information. Ask for us many contact details as possible. If you miss something, ask again. This is especially crucial for bookings taken over the phone. अब कईयों का फ़ोन आता है, क्लाइंट का फ़ोन आता है, तो आपको क्या करना है, आपको उसकी सारी इन्फॉर्मेशन लेनी है, जैसे कि आप कहाँ से कॉल कर रहे हैं, या आपको कहाँ से मेरा रेफरेंस मिला, भाई कहाँ से भाई क्लाइंट को नंबर मिला मेरा, वो रेफरेंस भी तो हमें पता होना चाहिए ना, ताकि हमें भी पता चले कि हम ये जो एडवर्टाइज़ कर रहे हैं भाई इसके थ्रू हमारे क्लाइंट ज़्यादा आ रहे हैं, हमें वो भी अपनी इंटरनल इन्फॉर्मेशन भी पता होनी चाहिए ना। तो क्लाइंट की पूरी इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए, क्लाइंट कहाँ से फ़ोन कर रहा है, या फिर जैसे कोई क्लाइंट अपनी बुकिंग करवा रहा है उनका पूरा शेड्यूल करना
कि क्लाइंट जो है इस टाइम ये टाइम चाहता है, पर हम ये कहेंगे, कभी कभी होता है कि मैम इस टाइम तो अवेलेबल नहीं है, आप इस टाइम आ सकते हैं तो प्लीज़ इस टाइम आ जाइए, या आप इस दिन आ जाइए, इस दिन हमारा ऑफ होता है। ये क्लाइंट को सब कुछ हम भी डिटेल बताएंगे, क्लाइंट से डिटेलिंग भी लेंगे, ताकि उनकी जो बुकिंग है प्रॉपरली कर सके और उनकी बुकिंग टाइम पे हम उनको अच्छे से सर्विस प्रोवाइड कर सकें। 6 says don't take things personally. Whatever happens, don't take things personally. Often people feel they need to be angry or loud to get their point across. कई बार क्या होता है, कुछ क्लाइंट्स ऐसे होते हैं कि छोटी सी कुछ गलती हो जाए तो उस पर वो लाउडली या गुस्सा हो जाते हैं। कोई बात नहीं, आपको अपने लिए कभी भी उसको पर्सनली नहीं लेना। कोई बात नहीं, कोई कोई क्लाइंट होता है, सबका अपना अपना नेचर होता है, बिहेवियर होता है, कोई बात नहीं। तब भी आप उनसे पोलाइटली कहेंगे, आपसे कुछ गलती हो गई है, सॉरी मैम, इफ़ यू डोंट माइंड, मेरी से गलती हो गई है। इफ़ यू डोंट माइंड नहीं बोलेंगे, सॉरी मैं गलत बोल गई हूँ। तब क्या बोलेंगे, सॉरी मैम कि गलती मेरे से हो गई है, आगे से नहीं होगी, प्लीज़ मैम आप इतना गुस्सा ना कीजिए, भाई गुस्सा ना होइए, मैं आगे से आपका इम्प्रूव कर दूँगी। या फिर आप कुछ ऐसा करिए कि क्लाइंट जो है खुश होके जाए। तो मतलब अपना एफर्ट आपको लगाना पड़ेगा, पर उसको ये ना कि पर्सनली आप उस गुस्से को पर्सनली ले लें, कि आप भी अपना उसकी वजह से मूड ऑफ कर लें, या कुछ ऐसा सोचें कि आगे से मैं इस क्लाइंट का काम नहीं करूँगी। नहीं, आप उसी क्लाइंट का काम करिए अगेन, बल्कि अच्छा इम्प्रेशन के साथ काम करिए। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। फॉर एनी क्वेरी प्लीज़ कमेंट मी ऑन माई कमेंट बॉक्स। इसी तरह मुझे और प्रमोट करते रहिएगा, मेरा और उत्साह बढ़ता रहे, उसके लिए आप प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब और लाइक करते रहिए, ताकि मैं आपको और अच्छी से अच्छी बेटर नॉलेज प्रोवाइड करती रहूँ। थैंक यू, बाय बाय।